ठीक है। इसके अंदर आपने सबसे पहले आके, अगर तो आपके पास एक विजेट है, यानी अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले करवाना है, या आपने सिर्फ इमेज व्यू डिस्प्ले करवानी है, या आपने सिर्फ एडिट टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, तो आपने सिंपल ये एज इट इज इधर लिख देना है। यानी जो भी टेक्स्ट व्यू है ना, अगर सिर्फ एक करवाना है तो आपने इस तरह वो इधर लिख देना है। ठीक है। पर सही हो गया। अगर आपके पास मोर देन वन विजेट है, यानी आपने एक इमेज व्यू शो करवानी है, दूसरे नंबर पे आपने उसके अंदर टेक्स्ट व्यू शो करवाना है, उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ और भी शो करवाना है, तो आपने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले कार्ड व्यू लगाना है, इसके अंदर एक लेआउट लगानी है, लीनियर लेआउट। इसको कर देना है मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर आ जाना है। ठीक है, समझ लगी। हाँ जी। अब इस बॉडी के अंदर आपने वही कोड जो हम पहले करते थे, वही कोड अब इसके अंदर करना है। ठीक है। कैसे? अब हमने सबसे पहले एक इमेज व्यू लगानी है। इमेज व्यू, अच्छा सबसे पहले ना इमेज व्यू किस तरह ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो चेक कर लेते हैं। आपने सबसे पहले ओपन करनी है ऐप, उसके बाद रिसोर्सेज, उसके बाद ड्राइबल, और ड्राइबल में जाके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाके आपने या तो इमेज एसेट सिलेक्ट करने हैं या वेक्टर एसेट सिलेक्ट करने हैं। इमेज एसेट जब आप सिलेक्ट करोगे ना तो वो आपको स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह के ना एक ही आइकन के डिफरेंट साइजेस बना देगा। कैसे? न्यू पे सिलेक्ट करेंगे, वेक्टर एसेट, और उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन आइकन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अगर तो यही इमेज लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी आइकन लगा लो। जैसे मैं कह देता हूँ पर्सन का। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पर्सन का आइकन मैंने लगाना है, ये वाला। मैं ओके कर देता हूँ। अब अगर मैंने इसको कोई कलर देना है, ठीक है, इस आइकन को, तो मैं क्या करूंगा, कलर क्यों नहीं शो हो रहे इसके? सॉरी, ये आपने ना नोटिफिकेशन आइकन नहीं सिलेक्ट करने हैं, आपने एक्शन बार एंड टैब आइकन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। यहाँ पर जाके आपने दोबारा करना है पर्सन, ये सिलेक्ट कर लिया, ओके। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है ना, तो आपने यहाँ पर जाना है, थीम पे क्लिक करना है। टेक्स्ट जूम हो गया है। क्या हो गया? नहीं आ रहा, जूम हो गया, डिस्प्ले जूम हो गया। यार इसका ज्यादा माइक, तुम्हारा जब माइक नहीं कैंसिल सही। और फिनिश का बटन नजर आता वो आपने किया यार जूम, उसको जूम इन कर, जूम आउट कर लो, खुद ब खुद हो जाएगा। अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपने क्या करना है, थीम में जाके इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आप फर्स्ट क्लिक करोगे तो ये उसको डार्क कर देगा। ठीक है। अगर आप इसको होलो लाइट करोगे तो वो उस तरह का कलर शो कर देगा। अगर आपने इसका कस्टम कलर रखना है तो आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है, तो उसका कलर कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा इस पे क्लिक करना है, तो वो आपके सामने ये पैलेट ओपन कर देगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसका कलर ब्लू रखना है, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको चूज कर लेना है, और इसका यहाँ पर नाम रख लेना है। ठीक है। नाम आपने हमेशा क्या करना है, इसको
जो भी आइकन अगर आपने लगाना है ना तो उसका नाम हमेशा आईसी से स्टार्ट करना है। आईसी से मतलब आइकन, और आगे उसका नाम रख देना है। इसका क्या नाम है? पर्सन। तो मैंने उसका नाम पर्सन रख दिया। अब ये देखो, ये आइकन डिफरेंट स्क्रीन पर कुछ इस तरह का नजर आएगा। यानी अगर आपके पास एक ऐसी स्क्रीन है जिसका साइज 4 इंच है या 5 इंच है तो उस पे वो इस तरह का नजर आएगा। अगर 6 इंच है तो इस तरह का नजर आएगा। अगर टैब है तो इस तरह का नजर आएगा। अगर और बड़ी स्क्रीन है तो उस हिसाब से ये डिफरेंट आइकन्स खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। हाँ, ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। एडजस्ट सही हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, ये आपको कुछ बताएगा चीजें, आपने इसको एज इट इज रहने देना और यहाँ से फिनिश कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप जाओगे ड्राइबल में, ड्राइबल में जाने के बाद जब आप आईसी पर्सन पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको ये बता देगा कि डिफरेंट साइजेस के आइकन्स आपने बना लिए हैं। ठीक है, अगर मैं एचटीपी पे क्लिक करूंगा तो वो उसका साइज देखो कितना आ रहा है। ठीक है, पर्सन पे क्लिक करूंगा उससे बड़ा हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये अभी डिस्प्ले नहीं करवा रहा, जब ये स्क्रीन के हिसाब से ये खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा। समझ लग रही है? हाँ जी। ये तो हमने देख लिया इमेज एसेट्स क्या होते हैं। अब हमने देखना है कि अगर हमने वेक्टर एसेट बनाने हो, अगर वेक्टर एसेट का मतलब ये है कि ये ना उसकी अपडेटेड फॉर्म है। ठीक है, अपडेटेड फॉर्म मतलब कि ये इसका सिर्फ एक वेक्टर एसेट बनता है। ठीक है, वेक्टर इमेज बनती है, और ये जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो जाए, जितनी मर्जी छोटी स्क्रीन हो जाए, इसका साइज खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, और प्लस इसके पिक्सल नहीं फटते। ठीक है, वेक्टर इमेज के जब आप देखोगे ना, गूगल पे लिखोगे व्हाट इज वेक्टर इमेज, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इसीलिए आपने प्रेफर ये करना है कि हमेशा वेक्टर एसिड यूज करो। जहां पर कहीं जरूरत पड़ी तो आप इमेज एसिड भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली आपने वेक्टर एसिड ही यूज करने हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले वेक्टर एसिड पे क्लिक कर लेना है। वेक्टर एसिड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो चीजें शो हो रही होंगी। वो कह रहा है या तो एंड्रॉयड के बाय डिफॉल्ट यूज कर लो, या फिर अगर आपके पास कोई कस्टम आपने डाउनलोड करके या बनाए हुए हैं वो लगाने हैं तो वो लगा लो। हम सबसे पहले देखते हैं कि कस्टम किस तरह लगाने हैं। तो आपने सबसे पहले क्लिप आर्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने सेम इसी क्लिप आर्ट पे दोबारा क्लिक कर लेना है, और इसका आपने कर देना है वही नाम ढूंढना है, पर्सन। ठीक है, ये मैंने ढूंढ नाम लिख लिया। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया ये आइकन। उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी विड्थ जी और साइज जो है ना, ये 24x24 कर देना, यानी 24 बाई विड्थ है और 24 इसकी हाइट है। इसी तरह अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपने यहाँ पर ये जो पहला कलर यूज किया है वो चूज कर सकते हैं, या अगर आपने कोई कस्टम चूज करना है तो वो रख लो, और मैं इस तरह इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है और इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, मैं दोबारा वेक्टर एसिड क्रिएट करने लगा हूँ। वेक्टर एसिड इमेज, नाम ही रखा था। हाँ नाम, इसका नाम आपने पता किस तरह रखना है? इमेज एसिड का आपने नाम रखना है आईसी, आगे उसका पर्सन नाम रख दिया। जो भी वेक्टर एसिड होगा उसका आपने नाम पता किस तरह रखना है? आईसी वीईसी, यानी वेक्टर, आगे उसका नाम पर्सन। ठीक है, वेक्टर से सही हो आपको पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर है। सही है, तो यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपने फिनिश कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इधर इमेज व्यू लगाते हैं। मैं लगाता हूं कार्ड व्यू के अंदर इमेज व्यू। यहां पर हमने क्या लगाना है, इसको कर देना है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 50 डीपी हाइट विड्थ उसकी, और 50 डीपी हाइट उसकी। ठीक है, और इसके अंदर मैं लगा देता हूं सोर्स। लगाने दोनों आपने उसी तरह ही है, आपने सबसे पहले लिखना है सोर्स। अब मैं सबसे पहले इमेज एसिड लगाना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? आईसी पर्सन। ठीक है, तो वो मेरे पास उधर लग जाएगा। सही है,
हाँ जी। इसी तरह अगर मैंने वेक्टर एसिड लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, सोर्स और आईसी वेक पर्सन, तो वो लग जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर कर लो, सेंटर। ओरिएंटेशन इसकी कर लो वर्टिकल, ठीक है, और इसकी ग्रेविटी क्या कर लो, सेंटर में। ठीक है, अब हमने हाँ जी। इसके नीचे एक लगाना है टेक्स्ट व्यू। इसके नीचे टेक्स्ट व्यू किस तरह लगाना है, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ठीक है, और इसका क्या नाम रख देना है, इसको, इसका टेक्स्ट रख देते हैं वेलकम। ठीक है, जी। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है, चलो वो बाद में बताता हूँ। ये इस तरह हो गया, अब इसको भी मैं सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, तो वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं साइज बड़ा करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट साइज मैं कर देता हूँ 25 SP। ठीक है, तो ये उसका साइज बड़ा हो गया। अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर अब हमने कलर किस तरह करने हैं किसी भी चीज को, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, बताओ, हैशटैग 000 000, और फिर यहाँ से वो आपने आ गया वो कलर चूज कर लेना। कलर्स। ठीक है, मैं इसका कर देता हूँ सपोज ये वाला कलर। ठीक है, और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब ये ना कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं, यहां तक तो हमने कर लिया पुराना काम, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं कि हाँ कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल ये देखो, कार्ड व्यू जो अभी जो है ना वो रेक्टेंगल में है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इसके कॉर्नर जो है ना वो राउंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन स्टार्ट करके इसको क्या कर दूंगा, 20 dp मार्जिन स्टार्ट से दे देता हूँ, मार्जिन एंड कर देता हूँ 20 dp, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 20 dp। ठीक है, और मार्जिन बॉटम कर देता हूँ 20 dp। अब ये मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, तो बजाय ये कि अब सभी का 20 है, तो बजाय ये कि मैं सबको ही अलग-अलग लिखूं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक दफा ही मार्जिन असाइन कर दूंगा, तो वो खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, अब देखो, कार्ड व्यू के जो कॉर्नर हैं वो रेक्टेंगल में है, तो मैंने इसके कॉर्नर राउंड करने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, कार्ड कॉर्नर रेडियस, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 5 dp। ठीक है, अब एक चीज आपने ध्यान रखना है कि ये जो हम दूसरी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं उसके शुरू में आ रहा है एंड्रॉयड, पर इस प्रॉपर्टी के शुरू में क्या आ रहा है, ऐप। ठीक है, ऐप। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहां पर अगर एंड्रॉयड आएगा ना तो वो तब भी दे देगा, पर वो अब न्यू चीज है ऐप जो है। ठीक है, अगर मैंने एंड्रॉयड लिखा ना तो वो कह रहा है इसको ये मुझे वो डिस्प्ले कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, अंडरलाइन कर रहा है या वार्निंग दे रहा है कुछ, तो मैंने क्या करना है, इसको ऐप कर देना है। ठीक है, तो अभी उसका रेडियस मुझे विजिबल नहीं हुआ इतना। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ सपोज 20 dp। तो अगर आपको नजर आ रहा हो तो वो देखो, हो गए। हो हाँ, गए। उसका ना कॉर्नर जो है वो कर्व हो गया। कर्व हो गया। अब ये देखो, मैं जैसे ही इसके ऊपर जाता हूं ना तो पहले नंबर पे ये बाहर मुझे नजर आ रही है कर्व, रेक्टेंगल नजर आ रही है, उसके अंदर वो राउंड से नजर आ रहे हैं। तो ये है जो हमने लीनियर लेआउट लगाई हुई है, ये उसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, इसकी
इसको भी कर देनी, इसकी पैडिंग सेट कर देनी है, पैडिंग 10 dp। ठीक है, सही। तो अब इससे क्या होगा, जब आप ऐप रन करोगे ना, ये देखो राउंड हो गया ना। अब जब आप ऐप रन करोगे ना, तो कार्ड व्यू के बाहर जो हमने उसके लीनियर लेआउट लगाई है ना अंदर ये वाली, तो ये उसके बाहर नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखो कार्ड व्यू के तो कॉर्नर रेडियस 20 सेट कर दिया, अब इसका नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है, ये वैसे ही बाहर को रहेगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, पैडिंग सेट कर देनी है, ताकि ये कार्ड व्यू की अगर बाउंड्री ये है ना, तो ये जो लीनियर लेआउट है इसकी बाउंड्री इससे इसके नीचे हो। समझ गए? हेलो, हाँ जी। समझ गए हो? हाँ हाँ जी हाँ जी। यानी अगर हमारे पास दो लेआउट्स बन रही है ना, ये देखो, ये देखो, अब हमने सबसे पहले कार्ड व्यू लगाया एक, ठीक है। अब उसके बाद हमने उसी साइज का क्या लगा दिया, ये देखो लीनियर लेआउट लगा दिया। ठीक है, समझ लग रही है? अब ये देखो, ये हमारा कार्ड व्यू है, इसकी फॉर एग्जांपल मैंने ये रेडियस इस तरह सेट कर दिया। अब उसके अंदर जो लीनियर लेआउट लगी हुई है ना, उसको नहीं हमने सेट किया, तो वो हमें इस तरह का नजर आएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी पैडिंग उससे कम देनी है, यानी ये है ना, तो इसका साइज आपने क्या करना है, काम उससे कर देना। उससे कम रखना है, ताकि वो उसके अंदर रहे और बाहर ना आए, ऐसे। समझ गए? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इसकी पैडिंग अभी कम है, तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेआउट मार्जिन 10 dp। ठीक है, अब ये देखो, मैं अगर मार्जिन रिमूव करता हूं तो वो बाहर को जा रहा है। ठीक है, अगर मैं मार्जिन वी देता हूं, जो मैं आज चीज बता रहा था आपको, तो वो उसके अंदर आ रहा है। समझ गए हो? ये हाँ जी। देखो, ये इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरा कार्ड व्यू है। अब ये क्या है, हमारी कार्ड व्यू के अंदर लगी लीनियर लेआउट। लीनियर लगी। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का शो कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना शेडो देना है, शेडो। शेडो समझते हो ना? हाँ जी। तो कार्ड व्यू के अंदर आपने जाके लिख देना है एलिवेशन, या आप एलिवेशन सिंपल लिख दो, या आप एलिवेशन कार्ड लिख दो, यानी कार्ड एलिवेशन। तो आप कर दो इधर 10 dp। तो जब आप इधर जाओगे तो ये देखो आ गया ना शेडो। इसका नहीं पता चला। यार अब ये देखो, मैंने ना कार्ड व्यू को शेडो देना है, तो ये देखो मेरे पास शेडो नहीं है, वो सिंपल एक स्ट्रेट सा शो हो रहा है। ठीक है, अब हाँ मैंने जी। अगर इसको शेडो देना है, तो मैं प्रॉपर्टी है एलिवेशन, तो इसको क्या कर दूंगा, 10 dp कर दूंगा। तो अब देखना, वो सॉरी, इधर आना है, कार्ड एलिवेशन 10 dp। अब देखो, मैं जब जाता हूं ना, तो ये आपको साइडों से ना ये नजर आ रहा है ना, ब्लैक ब्लैक सा शेडो, हाँ जी। हाँ जी। तो ये इससे हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। यहां तक समझ ना आई हो? आ गई। अब सपोज मैंने एक कार्ड व्यू और बनाना है, तो क्या करूंगा, उसी तरह एक और का। कार्ड व्यू, एक और ले लेंगे। हाँ, बट आपने याद हमेशा रखना है कि अगर आपने सिंपल एक इमेज लगानी है, टेक्स्ट व्यू लगाना है, विजुअल एडिट टेक्स्ट लगाना है अकेला, तो आपको कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मोर देन वन विजेट लगाने हैं,
तो आपको कार्ड व्यू के अंदर या तो लीनियर लेआउट लगानी पड़ेगी या रिलेटिव लेआउट लगानी पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने लीनियर लेआउट लगा लिया। अगर आपने जस्ट इमेज अपलोड कर दिया तो सिंपली हम लिख इमेज कर देंगे, फिर हाँ, लीनियर लेआउट नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। अगर आपने अगर टेक्स्ट भी लिखना है या एडिट टेक्स्ट कोई भी, तो फिर हाँ, हम लीनियर लेआउट लगाएंगे। ठीक है। सही हो गया। हाँ, अब मैंने क्या करना है, इस कार्ड व्यू को एक और बनाना है इसी तरह का। तो मैं क्या करूंगा, ये साइड पे नजर आ रहा है ना जहां पर हाँ मेरा जी। माउस है, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो अब ये कार्ड व्यू जो है ना, इसकी सारी कोडिंग यहाँ पर आ गई है। तो आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, या आपने जो भी डुप्लीकेट बनाना है ना, यानी फॉर एग्जांपल इसी का एक और बनाना है, तो आपने या तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लो, या आपने ये सारा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी कर दो। लगी सही समझ? हो गया। हाँ जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये देखो, मैं इधर लिख देता हूं ABC, मैं ये कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इसी का इसको डुप्लीकेट करना चाह रहा हूं, यानी इस तरह का और बनाना चाह रहा हूं। तो या तो आप इस सारे को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो, ठीक है, या आप जिस लाइन को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं उस लाइन के शुरू में या एंड पे जाके या जहां पे मर्जी जाके आप कंट्रोल डी प्रेस करी जाओ, तो वो उस तरह के डुप्लीकेट बनाता जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये आज का हो गया। अच्छा, ये इसको मैं करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर इमेज मैंने ना खुद बनाई है। ये किसका माइक चल रहा है? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने यहाँ पर जो इमेज लगानी है ना, वो लगानी है जो मैंने खुद बनाई है या मैंने कहीं से जो डाउनलोड की है। फॉर एग्जाम्पल ये बंद होने लगा है, आप दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? इसी लिंक पे। इसी लिंक पे हो जाएगा दोबारा। बिलाल को पता, बिलाल हो जाता है। बिलाल। हो जाता है भी हो लिंक पे भी जाता है। मैं इसको एंड करने लगा हूँ। ओके। ओके।